तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा ददाति स्वपदः वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगना ललिता श्रीविशाखावितं सं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। टेक्स्ट 8 8वां श्लोक एतन् मे पृच्छत सर्वम् एते मे पृच्छते सर्वम् सर्वज्ञ सकलेश्वर सर्वज्ञ सकलेश्वर विजानीहि यते वेदम् विजानीहि यथे वेदम् अहं बुद्धे नुशासितः अहं बुद्धे निशासितः। Translation: My dear father, you know everything and you are the controller of all. Therefore, may all that I inquired from you be kindly instructed to me, so that I may be able to understand it as your student. तो हमने देखा कि नारद मुनि ब्रह्मा जी का गुणगान कर रहे हैं। यहाँ पे सर्वज्ञ का मतलब है कि ब्रह्मा जी आप सब कुछ जानते हैं। सकलेश्वर, आप तीनों जगत के ईश्वर हैं। तो जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे, कोई भी हमारा गुणगान करता है, अगर हमने कार्य किया भी नहीं तो हम क्रेडिट लेते हैं। पर यहाँ पे हम देखेंगे कि ब्रह्मा जी का कितना गुणगान हो रहा है। नारद मुनि ब्रह्मा जी का गुणगान कर रहे हैं कि आपसे ज्यादा श्रेष्ठ और कोई नहीं है। यू आर द सुप्रीमली पावरफुल, आप सबसे शक्तिशाली हैं, आप सर्वज्ञ हैं, सकलेश्वर हैं। हालांकि गुणगान कर रहे हैं और ब्रह्मा जी का स्थान दे रहे हैं कि आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, पर ब्रह्मा जी नम्रता से नारद मुनि को बताते हैं नहीं, मेरा जो शक्ति है भगवान श्री कृष्ण से ही आता है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बहुत क्लियरली बताते हैं कि सब ईश्वरों के ईश्वर कृष्ण हैं और सब कारणों के कारण भगवान गोविंद है। Purport: The inquiries made by Narad Muni are very important for everyone concerned, and as such, Narad requested Brahma Ji to deem them suitable, so that all others who may come in the line of disciplic succession of the Brahma Sampradaya may also know them properly without any difficulty. नारद मुनि हालांकि सब तत्वों को जानते हैं, फिर भी प्रश्न पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी से, ताकि जो आगे जाके भक्त हैं, स्पेशली जो परंपरा में आते हैं ब्रह्म संप्रदाय में, उनको ये ज्ञान मिले। जैसे अर्जुन कृष्ण को प्रश्न पूछ रहे हैं, हालांकि अर्जुन भगवान के भक्त हैं, पर वो प्रश्न क्यों पूछते हैं? फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, आगे जाके लोगों को कल्याण हो। तो वही दृष्टिकोण से, वही भावना से नारद मुनि ये प्रश्न पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी को
कि आपने ये सृष्टि का निर्माण किया है कि आपके भी कोई स्वामी है, तो कैसे विस्तार से स्टेप बाय स्टेप सृष्टि का निर्माण कैसा होता है बताइए। टेक्स्ट 9 ब्रह्मोवाच ब्रह्मोवाच सम्यक् कारुण्यक्षेदं सम्यक्कारुणिकैषेद्यं वत्स ते विचिक्षितम् वज्यस्यते विचिसितं यत् अहं चोदितः सौम्य यदहं चोदितः सौम्यं भगवद्वीर्य दर्शने। भगवद्विजयदर्शने। Lord Brahma says, my dear boy Narada, being merciful to all, including me, you have asked all these questions because I have been inspired to see into the powers of the Almighty Personality of Godhead. जब नारद मुनि प्रश्न पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न होते हैं, तो इसलिए प्रेम से बोलते हैं वत्स, हे मेरे पुत्र, माय डियर बॉय। और ब्रह्मा जी नारद मुनि को धन्यवाद देते हैं और बोलते हैं सम्यक करुणया क्षेदम, आप सब लोगों को करुणा दिखाने के लिए यह प्रश्न पूछ रहे हैं। सब लोगों को मतलब मुझे भी करुणा दिखाने के लिए। तो हालांकि नारद मुनि ब्रह्मा जी के शिष्य हैं, स्टूडेंट हैं, पुत्र हैं, फिर भी ब्रह्मा को लग रहा है कि नारद मुनि प्रश्न पूछ रहे हैं, हालांकि उनको उत्तर आता है, मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं ताकि उनका करुणा है मेरे प्रति, मैं अभी करुणा नहीं दिखा रहा हूं, वो मुझे करुणा से प्रश्न पूछ रहे हैं ताकि ये प्रश्न से मुझे अभी भगवान का स्मरण हो रहा है। तो ये गुरु और शिष्य के बीच में संबंध है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन अ गुरु एंड डिसाइपल। गुरु अपने आप को कभी शिष्य के गुरु मानते नहीं है, उनको लगता है मैं अपने शिष्य का दास हूं। रिसेंटली भक्तिसिद्धांत सरस्वती का आविर्भाव दिवस था, श्रील प्रभुपाद के गुरु। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती हमेशा बोलते थे कि मेरा कोई शिष्य नहीं है, हर एक शिष्य मेरा गुरु है। इसलिए भक्तिसिद्धांत सरस्वती इतने महान आचार्य हैं, पर अपने शिष्य को संबोधित करते हुए प्रभु ही बोलते थे, माई प्रभु। और जब भी लेटर लिखते थे अपने शिष्य के प्रति, साइन करते थे दासोस्मि, मैं आपका दास हूं। तो इसलिए ब्रह्मा जी इतने प्रसन्न हो रहे हैं कि मेरा जो प्रिय शिष्य है और मेरा जो प्रिय पुत्र है नारद मुनि, बहुत कृपा से लोगों के लिए, कल्याण के लिए और मेरे कल्याण के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। क्यों? भगवत वीर्य दर्शने, क्योंकि ये प्रश्न से अभी ब्रह्मा जी को प्रेरणा मिल रहा है भगवान के बारे में चिंतन करने का। इसलिए जब कृष्ण के बारे में प्रश्न उत्तर होता है, क्वेश्चन एंड आंसर्स रिलेटेड टू कृष्णा, तो इसमें भागवत में वर्णन आता है, जो पूछता है उसका लाभ मिलता है, जो उत्तर देता है उसका लाभ मिलता है, और जो लोग सुनते हैं उनको भी लाभ मिलता है। तो ये प्रश्न उत्तर से, नारद मुनि और ब्रह्मा जी के प्रश्न उत्तर से सबका कल्याण हो रहा है, नारद मुनि का, ब्रह्मा जी का, और जितने भी श्रोता हैं जो भी सुन रहे हैं ये कथा को, सबका। परिपूर्ण ब्रह्मा जी being so questioned by Narad ji congratulated him, for it is usual for the devotees to become very enthusiastic whenever they are questioned concerning the Almighty Personality of Godhead। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से लिख रहे हैं, जब ब्रह्मा जी को नारद मुनि प्रश्न पूछ रहे हैं तब ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न होते हैं और नारद मुनि को अभिनंदन देते हैं, क्योंकि भक्त का लक्षण है जब भी उनको अवसर मिलता है भगवान के बारे में कथा करने का, तो वो अवसर से ही उनका उत्साह बढ़ता है। That enthusiasm keeps increasing। भागवतम के आगे के स्कंद में वर्णन आता है कि जब विदुर उद्धव जी को मिलते हैं, जब कृष्ण का लीला समाप्त होने का समय आता है, तो कृष्ण उद्धव को उपदेश देके निकल जाते हैं। उस समय विदुर उद्धव को मिलते हैं, तो वर्णन आता है कि उद्धव का उम्र तो काफी हो चुका था, पर जब विदुर कृष्ण के बारे में प्रश्न पूछते हैं, उद्धव के शरीर में एक नया उत्साह आता है, न्यू एनर्जी। क्यों? क्योंकि कृष्ण के बारे में चर्चा करने का अवसर मिल रहा है। अब श्रील प्रभुपाद की जिंदगी पढ़ेंगे, 70 साल का व्यक्ति है, 70 years old, पर प्रभुपाद का इतना उत्साह था, जब भी कोई प्रभुपाद को प्रश्न पूछता था, सामान्य जनता हो या कोई भी हो,
प्रभुपाद विस्तार से उत्तर देते थे। एक बार एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर आया था प्रभुपाद से प्रश्न पूछने के लिए, तो अलग अलग प्रश्न पूछा न्यूज़पेपर में प्रिंट करने के लिए। आपने ये मूवमेंट कहाँ शुरू किया, कैसे शुरू किया, आपके परिवार कैसा है, ये सब प्रश्न पूछा और इंटरव्यू समाप्त हो गया। पर प्रभुपाद का उत्तर समाप्त नहीं हुआ। तो प्रभुपाद उसको प्रीचिंग कर रहे हैं, तुम शरीर नहीं तुम आत्मा हो। वो रिपोर्टर बोल रहा है प्रभुपाद इंटरव्यू का समाप्त हो गया। प्रभुपाद बोलते हैं अभी मेरा शुरू हो जाए, बैठ के तुम सुनो। वो आया था अपना काम करने के लिए, पर प्रभुपाद का इतना उत्साह था, उसको बैठ के प्रचार कर रहे हैं, घंटों घंटों प्रचार कर रहे हैं। पेपर में आने वाला है नहीं आने वाला है, एक व्यक्ति को प्रभुपाद दे रहे हैं। एंड मोमेंट तक प्रभुपाद लास्ट फाइनल डेज, वो वीडियो है द लास्ट डेज, प्रभुपाद लेटे हैं बिस्तर में, शरीर में कुछ भी शक्ति नहीं है, सिर्फ हड्डियां बाकी हैं। फिर भी प्रभुपाद वो माइक्रोफोन लिए ट्रांसलेट कर रहे हैं, भागवतम के तात्पर्य पर पहुंच दे रहे हैं। इसलिए जब भी भक्तों को यह अवसर मिलता है भगवान के बारे में बोलने के लिए, भक्त बहुत उत्साही बनते हैं। दैट इज द साइन ऑफ अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। लक्षण क्या है? कृष्ण के बारे में बातचीत करने के लिए हमेशा तत्पर है। मच्चित्त मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, ऑलवेज रेडी टू स्पीक अबाउट कृष्णा। तो बहुत लोग मौन व्रत का पालन करते हैं, साइलेंस। तो वो किसके लिए अच्छा है? जिनको कृष्ण के बारे में बातचीत नहीं आता उनके लिए साइलेंस अच्छा है। पर जिनको कृष्ण के बारे में बात कर सकते हैं उन लोगों को साइलेंट नहीं रहना है, हमेशा बोलना है। इंग्लिश में एक सेइंग है, साइलेंस इज गोल्डन। जो मौन है इट इज गोल्डन, सोने की तरह है। तो राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं इसका मतलब क्या है? इट मीन्स साइलेंस इज गोल्डन मीन्स वन शुड ऑलवेज स्पीक अबाउट द गोल्डन अवतार। इसका मतलब है हमेशा जो श्री चैतन्य महाप्रभु है, गौरांग महाप्रभु है, उनके बारे में निरंतर बातचीत करना चाहिए किसी को। तो यहाँ पे इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं दिस इज द साइन ऑफ अ प्योर डिवोटी। साइन ऑफ अ प्योर डिवोटी मतलब निरंतर कृष्ण के बारे में चर्चा करते रहते हैं। Such discourses on the transcendental activities of the Lord purify the atmosphere in which such discussions are held, and the devotees thus become enlightened while answering such questions. तो ऐसा जो वातावरण है, माहौल है, जहाँ पे कृष्ण के बारे में प्रश्न उत्तर चल रहा है, कृष्ण के बारे में कथा चल रहा है, ऐसा वातावरण में हर एक भक्त नेचुरली उत्साही बनता है। तो इसलिए सोसाइटी को, स्पेशली स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन इस्कॉन को उत्साही रखने का तरीका है कृष्ण कथा। जितना हम कृष्ण कथा सुनेंगे, श्रवण करेंगे या बोलेंगे, उतना व्यक्ति नेचुरली उत्साही रहता है। इट इज प्यूरिफाइंग बोथ फॉर द क्वेश्चनर्स एंड फॉर वन हु आंसर्स द क्वेश्चंस। तो ऐसा जो प्रश्न उत्तर है, जो प्रश्न पूछ रहे हैं और जो प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, दोनों के लिए फायदामंद है, दोनों का कल्याण होता है। द प्योर डिवोटीज आर नॉट ओनली सैटिस्फाइड बाय नोइंग एवरीथिंग अबाउट द लॉर्ड, बट आर ऑल्सो ईगर टू ब्रॉडकास्ट द इंफॉर्मेशन फॉर अदर्स, फॉर दे वांट टू सी दैट द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड आर नोन टू एवरीवन। तो ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, पर उससे संतुष्ट नहीं है। उनका ये भी इच्छा है दूसरों को भी ये ज्ञान जाना चाहिए। दे वॉन्ट टू ब्रॉडकास्ट दिस मैसेज, दूसरों तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि उन भक्तों की इच्छा रहता है हमेशा मेरे जो भगवान हैं उनका जो यश है बाकी लोगों तक भी पहुंचना चाहिए। इसलिए भक्त इतना प्रयास करते हैं दूसरों को ये ज्ञान बांटने का। Thus the devotee feels satisfied when such an opportunity is offered to him. इसलिए जब भक्तों को अवसर मिलता है, कौन सा अवसर? कृष्ण कथा करने का, प्रचार करने का अवसर मिलता है, तो भक्त बहुत खुश होते हैं। नाउ आई कैन डू समथिंग। सामने 10 लोग रहे, 15 लोग रहे, एक व्यक्ति रहे, पर किसी को तो हम बता सकते हैं। तो ये
भागवत विधि है कि पढ़ना, श्रवण करना और दूसरों को सुनाना। श्रवणम कीर्तनम, श्रवण करो और दूसरों को बांटो, फिर से श्रवण करो, दूसरों को बांटो। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मिशनरी एक्टिविटीज। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ये जो इस्कॉन का मिशन है, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, इसी तरह चलता है। हाउ? बेस्ड ऑन क्वेश्चंस एंड आंसर्स। जैसे नारद मुनि यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ये जो प्रश्न का उत्तर है प्रैक्टिकली अगला जो बाकी जो अध्याय है विस्तार से समझाते हैं। सो दिस इज द बेस्ट यूटिलिटी ऑफ टाइम। समय का सही निवेश क्या है? भगवान के कृष्ण कथा में। ऐसे प्रश्नों और उत्तरों के बारे में जब हम सुनेंगे तब हमारा समय का सही निवेश होगा। टेक्स्ट 10। नान्त्रं तव तच्चापि प्रवतवस्तापि यथा मां प्रभविषि भुवो प्रभविषि भवो अविद्या परमं मतः अविज्ञानपरमं मतः एवावत् त्वं यतो हि मे। एवावत्त्वं यतो हि मे। Translation: Whatever you have spoken about me is not false, because unless and until one is aware of the person of Godhead, who is the ultimate truth beyond me, one is sure to be illusioned by observing my powerful activities. तो देखिए, तुरंत ब्रह्मा जी पहले तो नारद मुनि को देख के बहुत प्रसन्न होते हैं, नारद मुनि को धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रश्न पूछा, और तुरंत उत्तर देते हैं कि आपने जो बताया है अब तक कि मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे अंदर बहुत सारा शक्ति है, इसलिए सृष्टि का निर्माण हुआ है, आप जो बोल रहे हैं वो गलत नहीं है। किसके लिए? जो जानता नहीं है कि मेरे से श्रेष्ठ भगवान है। जो ये तत्वों को नहीं जानता उनको लगता है माया के प्रभाव से कि मैं ही शक्तिशाली हूं, पर जिनके आंखों के सामने ये माया का पर्दा हट गया वो जानेगा कि ब्रह्मा जी से भी ज्यादा शक्तिशाली भगवान श्री कृष्ण है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। क्योंकि ब्रह्मा जी को शक्ति पाने के लिए आगे जाकर हम देखेंगे ब्रह्मा जी के हर एक स्टेप पे जब सृष्टि का निर्माण होता है, हर एक मोड़ पे भगवान नारायण आके मदद करते हैं। जैसे समुद्र मंथन लीला होती है, जब देवता और असुर साथ में आके समुद्र से ये जो अमृत है उसको पाने का प्रयास कर रहे हैं, हर एक मोड़ पे इतना सारा डिफिकल्टी आता है, विपदा आता है, और हर एक बार उनको नारायण का आश्रय लेना है और भगवान आके उनकी मदद करते हैं। वैसे सृष्टि के निर्माण में भी ब्रह्मा जी को शुरुआत से अंत तक इतने सारे विपदाएं आती हैं, सो मेनी ऑब्स्टिकल्स, पर हर बार वो भगवान नारायण का स्मरण करते हैं और नारायण उनको प्रेरणा देते हैं कैसे ये जो कष्ट है, कैसे ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन पाना है। तो इसलिए ब्रह्मा जी बोल रहे हैं जो माया के अधीन में है उनको लगता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, पर जो जानता है, जो बुद्धिमान है, वो समझता है मतलब परतरम नान्य कि मेरे से ज्यादा श्रेष्ठ कृष्ण है। Purport: The frog in the well logic illustrates that a frog residing in the atmosphere and boundary of a well cannot imagine the length and breadth of the gigantic ocean. तो ये कहानी पता है डॉक्टर फ्रॉग का। तो एक बार एक छोटा सा मेंढक था जो एक कुएं में रहता था और उसको लगता था, डॉक्टर फ्रॉग मतलब वो कुएं पे पीएचडी किया था उसने। लोग पीएचडी करते हैं ना, एक एक सब्जेक्ट पे पीएचडी करते हैं, तो वो कुएं का डॉक्टर था, लेंथ ब्रेथ सब कुछ पता था कुएं का, पर कुएं के बाहर उसको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसलिए एक मेंढक आया और बोला कि मैं समुद्र में देख के आया हूं। तो डॉक्टर फ्रॉग बोलने लगा, नहीं, ये कुएं के अंदर समुद्र बैठ सकता है क्या? बोला पागल है क्या, कुएं के अंदर समुद्र थोड़ी ना बैठेगा। बोला तो समुद्र नहीं हो सकता, समुद्र है तो कुएं में बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे कुआं ही पता है। तो वैसे ही हमको लगता है कि ये जो भौतिक दुनिया हमारे आंखों के सामने है उतना ज्ञान है हमको, और हमको लगता है कि यही सब कुछ है, और घमंड आता है। क्या घमंड? मैंने कुएं पे डॉक्टरेट पाया है। पर हम जानते नहीं है कि हमारा बुद्धि इतना है पर भगवान का बुद्धि कितना बड़ा है।
Such a frog, when informed of the gigantic length and breadth of the ocean, first of all does not believe that there is such an ocean. And if someone assures him that factually there is such a thing, then the frog begins to measure it by imagination, by means of pumping its belly as far as possible, with the result that the tiny abdomen of the frog bursts and the poor frog dies without any experience of the actual ocean. ये कहानी है कि ये जो मेंढक है जो कुएं में ही है, कोई बताएगा कि समुद्र है जो कुएं से बहुत विशाल है, पहला तो विश्वास नहीं आएगा। हाँ, दूसरा अगर विश्वास भी आएगा उसको तो क्या करेगा, कुएं के बुद्धि से जितना उतना कुएं का लेंथ ब्रेथ है उसके हिसाब से वो समुद्र को समझने का प्रयास करेगा, काम नहीं करने वाला है। ये छोटे से बुद्धि से समुद्र कैसे समझेंगे। और ये कहानी में है, प्रभुपाद बताते हैं कि ये कुआं, ये जो मेंढक का अपना साइज बढ़ाता रहता है कि बड़ा है, कितना बड़ा है क्या, समुद्र कितना बड़ा है क्या, बढ़ाते बढ़ाते उसका जो पेट है वो फट जाता है, मर जाता है, पर समुद्र का अनुभूति नहीं होता उसको। तो वैसे ही वैज्ञानिकों को इतना घमंड रहता है कि भगवान को तो पा नहीं पाते, पर ऐसा तर्क करते करते उनका अंत भी हो जाता है। Similarly, the material scientists also want to challenge the inconceivable potency of the Lord by measuring Him with their frog-like brains and their scientific achievements, but at the end they simply die unsuccessfully like the frog. तो वैसे ही बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो कितना घमंडी बनते हैं, उनको थोड़ा तो ज्ञान मिला है उनको, जैसे ये मेंढक को कुएं का ज्ञान है, वैसे वैज्ञानिक को थोड़ा एरिया का ज्ञान है और उनको इतना घमंड आता है कि वो भगवान के साथ कंपीट करते हैं, पर अंत में भगवान को भी नहीं पाते और उनका ही अंत हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ब्रह्मा जी का उदाहरण, एक वैज्ञानिक छोटा सा एक एयरप्लेन बनाता है, इतना घमंड आता है, लेकिन उसको लगता है भगवान भगवान कुछ नहीं, हम ही सब भगवान है, क्योंकि हम सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। एरोप्लेन कोई बनाता है, कोई सैटेलाइट बनाता है, तो इतना घमंड आता है, लैपटॉप बनाता है। ब्रह्मा जी देखिए पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया है, फिर भी घमंड नहीं है, नो सेंस ऑफ ईगो। और क्लियरली नारद को बोल रहे हैं कि मुझे जो बुद्धि दे रहा है वो भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है। तो इसको बोलते हैं ज्ञान। जैसे गीता में जब भगवान ज्ञान के अलग अलग लक्षण बताते हैं, जिसके पास ज्ञान है उसका अलग अलग लक्षण क्या है, तो पहला लक्षण बताते हैं अमानित्वम अदम्भित्वम। ज्ञान का लक्षण मतलब पहला नम्र रहेगा और बिना घमंड का रहेगा। तो ब्रह्मा जी ओरिजिनल साइंटिस्ट, 84 लाख योनि, पूरा ब्रह्मांड सब कुछ बनाया है, फिर भी ब्रह्मा जी के अंदर घमंड नहीं है। समटाइम्स अ मटीरियली पावरफुल मैन is accepted as God or as the incarnation of God without any knowledge of the factual God. तो ऐसा जो भौतिक वाली व्यक्ति है, जो बहुत शक्तिशाली है, वो अपने आप को भगवान मानता है या भगवान का अवतार मानता है। Such a material assessment may be gradually extended and the attempt may reach to the highest limit of Brahma Ji, who is the topmost living being within the universe and has a duration of life unimagined by the material scientists. तो जो साधारण व्यक्ति है थोड़ा सा शक्ति प्राप्त करता है, लेकिन थोड़ा किसी को क्योर कर लेता है, किसी का बीमारी को, या सोना बना के देता है, तो लोग उसका पूजा करते हैं भगवान की तरह, और वो व्यक्ति भी स्वीकार करता है मैं भगवान। किसी का आयु 100 साल 200 साल जिया कोई योगी, लोग उसको भगवान मानते हैं। पर ब्रह्मा जी देखिए, ब्रह्मा जी ने पूरे सृष्टि का निर्माण किया है, ब्रह्मा जी का आयु कितना है, अरबों खरबों साल है, इतने महान व्यक्ति हैं, फिर भी वो अपने आप को भगवान नहीं मान रहे। As we get information from the authentic book of knowledge, Bhagavad Gita 8.17, Brahma Ji's one day and night is calculated to be some hundreds and thousands of years on our planet. आप गीता 8वां अध्याय पढ़ेंगे, वहां पे भगवान बताते हैं कि ब्रह्मा जी का जो आयु है, मतलब हजारों चतुष्युग, हजार चतुष्युग, सत्य द्वापर त्रेता कली, ऐसे 1000 युग मिलके
ब्रह्मा जी का एक आधा दिन होता है, ऐसा ब्रह्मा जी का रात है, ऐसा 365 डेज है, ऐसा 100 साल जीते हैं। मतलब इमेजिन नहीं कर सकते ब्रह्मा जी का आयु कितना है। दिस लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ लाइफ मे नॉट बी बिलीव्ड बाय द फ्रॉग इन द वेल, बट पर्सन्स हु हैव द रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ्स मेंशन्ड इन भगवद गीता एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द ग्रेट पर्सनालिटी हु क्रिएट्स द वेरिगेटेडनेस ऑफ द कंप्लीट यूनिवर्स। तो कोई बोलेगा ब्रह्मा जी का इतना बड़ा आयु कैसे हो सकता है, मैं विश्वास नहीं कर सकता। तो इसलिए शास्त्रों पर विश्वास करने के लिए पहला हमको हमारे इंद्रियों और बुद्धि पे नहीं विश्वास नहीं होना चाहिए। जब तक प्रत्यक्ष प्रमाण पे हमारा विश्वास रहेगा, मुझे दिखना चाहिए, मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है तो हो ही नहीं सकता, तब तक शब्द प्रमाण पे हमको विश्वास नहीं आएगा। इट इज अंडरस्टूड फ्रॉम द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स that the Brahmaji of this universe is younger than all other Brahmas in the charge of the many universe beyond this, but none of them can be equal to the personality of Godhead। और ये भी शास्त्र में वर्णन आता है कि ये ब्रह्मांड के, जिस ब्रह्मांड में हम रुके हैं, ये ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा जी हैं सबसे छोटे और सबसे कम आयु वाले ब्रह्मा जी हैं। बाकी ब्रह्मांडों में जो ब्रह्मा जी हैं उनका आयु भी बड़ा है और उनका बुद्धि और क्षमता भी बड़ा है। हम ये कहानी जानते हैं ना, एक बार ब्रह्मा जी, 4 मुख वाले ब्रह्मा जी ये ब्रह्मांड के द्वारका जाते हैं कृष्ण से मिलने के लिए। और जब जाते हैं द्वारका, कृष्ण के जो द्वारपाल हैं ब्रह्मा जी को रोकते हैं और पूछते हैं आईडी कार्ड दिखाओ, आप कौन हो। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आता है, आपको पता नहीं कि पूरे ब्रह्मांड का मैं सृष्टि बनाने वाला हूँ, सृष्टि करता हूँ, ब्रह्मा हूँ। तो द्वारपाल बोलते हैं आप कोई भी रहो, रुको यहाँ, मैं जाके देखता हूँ भगवान आपसे मिलना चाहते हैं कि नहीं। तो ब्रह्मा जी को रुकना पड़ता है डोर पे, और ये द्वारपाल जाते हैं, बोलते हैं कि ब्रह्मा जी आए आपसे मिलने के लिए। तो कृष्ण द्वारपाल को बोलते हैं उनको पूछ के आओ कौन से ब्रह्मा है। तो वापस आते हैं ये लोग और ब्रह्मा जी को पूछ रहे हैं, भगवान पूछ रहे हैं कौन से ब्रह्मा हो। ब्रह्मा जी का 4 सर है, 4 सर घूमने लगता है। पहले बार किसी ने उनको ये प्रश्न पूछा है कौन से ब्रह्मा। तो अब ब्रह्मा जी पूछने लगे एक ही तो ब्रह्मा है, कौन से ब्रह्मा मतलब और भी ब्रह्मा है क्या। कृष्ण बुलाते हैं ब्रह्मा जी को और उसी समय कृष्ण बाकी ब्रह्मा जी को भी बुलाते हैं। तो हजारों लाखों ब्रह्मा जी आते हैं, किसी का 8 सर, किसी का 16 सर, 32 सर, 64 सर, हजारों लाखों सर वाले ब्रह्मा जी आते हैं। तो इतने सारे ब्रह्मा हैं और हमारे जो ब्रह्मा जी हैं 4 मुख वाले सबसे छोटे हैं। तो ब्रह्मा जी पूरा नम्र बनते हैं और एक साथ ये सब ब्रह्मा, हजारों ब्रह्मा एक साथ कृष्ण के चरण कमल पे उनका सर रखते हैं, जितने भी सर हैं। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो ब्रह्मा जी है सबसे छोटे, यंगेस्ट ब्रह्मा, और इतने सब ब्रह्मा मिलके भी कृष्ण के तुलना में नहीं होते। इसलिए व्यक्ति बहुत महान रहेगा, पर हर एक महान व्यक्ति को जानना चाहिए मेरे से महान कोई है, वो है कृष्ण। द साइन ऑफ ग्रेटनेस इज टू एक्नॉलेज द ग्रेटनेस ऑफ कृष्ण। महानता का लक्षण है कृष्ण के महानता को स्वीकार करना और ये समझ लेना कि हम बहुत छोटे हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं हम सबके लिए कि जितना भी हमने पाया है क्रेडिट कृष्ण को ही जाना चाहिए। इसलिए भक्त के रूप में भी जब हम कुछ करते हैं या कुछ सफलता पाते हैं, हमको पता होना चाहिए बुद्धि देने वाले भगवान ही है, गुरु और कृष्ण के कृपा से ही कुछ कार्य कर पा रहे हैं। इसलिए श्रेय जो है, क्रेडिट जो है, भगवान तक जाना चाहिए। द क्रेडिट शुड गो टू दी परंपरा एंड बैक टू कृष्ण। तो उसके आगे का जो तात्पर्य है वो हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।